नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटरेजा। फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी के सिटी रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब आपको बताएंगे कि और नई नई क्या क्या जो है रेलवे विभाग ने जानकारी आपको देंगे हम कि क्या क्या नई तब्दीलियां जो है वो रेलवे विभाग कर रहा है प्रतिदिन। हमारे साथ अजय सैनी जी है, वरिष्ठ पत्रकार है भिवानी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ट्रेन जो है मालगाड़ी जो कि सिटी स्टेशन से निकल रही है, और यह ट्रेन चलती हुई सर कितनी खूबसूरत लगती है, कितना अच्छा नज़ारा जो है वो भी लगता है। चाहे ट्रेन कैसी भी हो, चाहे मालगाड़ी हो, चाहे वो सवारी गाड़ी हो, जो देखने में मज़ा आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बैठने की सवारी तो कुछ और ही होती होगी। खैर, मैं सर आपसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि सिटी रेलवे स्टेशन के ऊपर और क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं लगातार। हालांकि जिस प्रकार से लोगों की डिमांड्स थी कि ट्रेनों को जंक्शन से जो है चलाया जाए, लेकिन रेलवे विभाग लगता नहीं कि ऐसी अब कुछ इनकी बात को मानेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नई तब्दीलियां जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसा है कि इंडियन रेलवे टाइम टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। उसमें कई पैसेंजर खुश भी होते हैं, कुछ को नाराजगी भी होती है। जो लोग स्टेशन को दूर मानते हैं वो नाराज होते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। जिन लोगों को सुविधा मिलती है वो खुश होते हैं। तो भिवानी सिटी पे रोहतक रूट की जितनी गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट करने का रेलवे का मंसूबा है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरा किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर हिसार नई दिल्ली पैसेंजर और फिरोजपुर जनता नहीं फिरोजपुर कैंट टू अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस वीकली ट्रेन है, लेकिन उसको वहाँ सिटी बाईपास हिसार भेज दिया। फिरोजपुर तक जाएगी, टाइम बचेगा। लोकल रिवर्जन होता है जंक्शन पे जाने से, तो कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, तो उसमें बचत तो होगी। तो इसी प्रकार किसान एक्सप्रेस है, वो बठिंडा से आती है, उसको बाईपास भिवानी सिटी करके भेज दिया, टाइम बचता है। लेकिन कुछ यात्रियों को परेशानी भी होती है जो भिवानी जंक्शन चलते हैं। भिवानी जंक्शन से अगर बैलेंस शीट देखी जाए दोनों गाड़ियों की, किसान एक्सप्रेस की और हिसार नई दिल्ली पैसेंजर की, तो लाखों में है। जी जी। लेकिन अब बैलेंस शीट कम होगी, हम्म। क्योंकि लोग भिवानी सिटी पे तो आएंगे नहीं, पास उनके वहीं से बनते हैं। उनका इंटरेस्ट भी यही है कि भिवानी सिटी से ट्रेन चलती है, इसलिए शोर भी मच रहा है। अब अधिकारी ये देखेंगे कि कितना रिजेंटमेंट है, उसके बाद अधिकारी। लेकिन सर, जिस प्रकार से लोगों की जो डिमांड्स है वो बेशक से बढ़ रही है, लेकिन सिटी के ऊपर सुविधाएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। अब तो इस प्रकार से बुकिंग काउंटर जो है वो भी सिटी स्टेशन के ऊपर भी खोल दिया है, क्योंकि अब पहले जो क्या होता था कि बुकिंग कराने के लिए या रिजर्वेशन करवाने के लिए हमें दूसरी वहाँ जो है जंक्शन पे जाना पड़ता था, लेकिन अब सिटी स्टेशन के ऊपर ये सुविधा जो है वो दे दी गई है। हालांकि उसके लिए स्टाफ जो है वो नियुक्त नहीं किया गया, एक सिंगल कर्मचारी जो है उसको दिया गया है। वही जो है बुकिंग भी करेगा, और वही जो है जो ट्रेन है जो लगा जो आता रहते हैं स्टेशन पे, सवारी आती है तुरंत, वही टिकट है वो भी उनको जो है वो एक ही स्टाफ देता है। दीपक जी, आप ये देखो कि बुकिंग काउंटर तो यहाँ पे पहले से था। बुकिंग काउंटर उस टाइम से है जब यहाँ की बैलेंस शीट 29 रुपये होती थी जी जी। पर डे। वो यूटीएस लग गया, उसके बाद इनके जो यहाँ पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ गए। अब रिजर्वेशन काउंटर खोल दिया इन्होंने, जी। लेकिन स्टाफ एक ही है। वही मैनुअल टिकट देता है, वही यूटीएस पे काम करेगा, वही रिजर्वेशन करेगा। तो एक टाइम में ट्रेन भी आ गई और रिजर्वेशन वाले भी आ गए, तो पैसेंजर बढ़ जाएंगे, परेशान होंगे। एक आदमी क्या करेगा? वैसे यात्री पहले से मुकाबले तो काफी भिवानी यहाँ सिटी स्टेशन पे भी आने लगे हैं, जो आप ये पहले देखिए जंक्शन पे ज्यादा। आप ये देखिए कि भिवानी पहले से करीब 5.5 गुना बढ़ गया है। जी जी। सेक्टर 13, 23, राजीव कॉलोनी और करीब 23-24 कॉलोनी आसपास हो गई हैं। हाँ, इंदिरा कॉलोनी होगी, और ये साइड वाली, और ये जी, रेलवे स्टेशन के ये पार इस वाली पार जो। भी हो गई थी। हाँ। तो आप ये देखिए 25-30 नई कॉलोनी बन गई, तो उसके अंदर लाखों लोग रहने लगे। तो आप मान के चलिए, अगर 5% भी रेल से यात्रा करेंगे तो कितने लोग हो जाते हैं। नो डाउट के भिवानी सिटी पे यात्रियों की संख्या बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको आंशिक रूप से अगर ये चालू करेंगे तो यात्री परेशान होंगे। उन सुविधाओं को एक मुश्त चालू करना चाहिए, ताकि यात्रियों को कुछ रिलीफ मिलेगा, तो वो यहाँ तक आने में भी हिचकेंगे नहीं। बिल्कुल सर, देखो ना कितनी तेजी से काम चल रहा है। हफ्ता भर पहले जो ये शेड है ये अभी नीचे ही पड़ा था। एक हफ्ते के अंदर जब हम दोबारा आए हैं नई वीडियो बनाने के लिए, तो ये शेड लगभग लगा दिया। हालांकि इसके ऊपर चद्दर लगनी बाकी है,
और आरओबी का जो काम है सर देखिए वो भी बड़ी तेजी से जो है वो भी चल रहा है। तो लगता है कि रेलवे पूरे मूड में है और तेजी से जो काम है वो चल रहा है। ऐसा है, रेलवे की प्लानिंग जो होती है वो 10 से 12 साल एडवांस चलती है। ये प्लानिंग जो थी ये 1986 की प्लानिंग थी, 1986 की प्लानिंग थी, ये 86 का काम आज हो रहा है। जी तो इसके अंदर जो प्लानिंग रेलवे की थी उसके अंदर टाइम टू टाइम कुछ चेंज भी होते हैं, क्योंकि सुविधाएं बढ़ भी सकती हैं, कुछ और अमेंडमेंट होती हैं। तो ये जो फुट ओवर ब्रिज था इसकी प्लानिंग पहले कुछ और थी, अब इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ गए तो उसको देख के प्लेटफॉर्म 3 बन गए। जी जी। तो एक तरफ एक है फिर 2-3 है, तो उधर यात्रियों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है। तो उस प्लानिंग में अभी काम चल रहा है। उम्मीद ये है कि मार्च के अंत तक ये पूरे हो जाएगी। पिछले दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आए थे अभिदान यहाँ, तो उन्होंने देखा भी था, तो उन्होंने थोड़ा सा सख्ती भी अख्तियार की। वो बोले कि ये काम जो अब तक पूरा जाना चाहिए था अब तक क्यों नहीं उनके हिसाब से ढिलाई चल रही थी। नहीं, ढिलाई तो थी ढिलाई थी। तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि एंड ऑफ मार्च तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये पिलर थे, इनमें कुछ स्ट्रेंथ की गड़बड़ थी, तो ये भी ठीक करके दोबारा लगाए हैं। अभी तो काम बहुत बाकी है। अभी तो अगर आप बाथरूम की बात करें तो भी चालू नहीं हो पाए। वॉशरूम वगैरह जो है वो नहीं हाँ, है यात्रियों के लिए को काफी परेशानी होती है। अभी तो ये फुट ओवर ब्रिज बनेगा तो उसके बाद ही यात्री एक दूसरे पर आ जाएंगे। कई बार मजबूरी होती है कि एक पे कोई ट्रेन खड़ी है तो 2-3 पे भी ट्रेन लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, उस समय तो काफी समस्याएं तो लोगों फिर की होती यात्रियों होगी। की समस्या होती है, वो उतर के आएंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, वहाँ से उतरेंगे। खतरा तो है ही फिर उसके हाँ, लिए खतरा, क्योंकि मालगाड़ी देखो ना अभी अब हमारे आगे ही आई है, अगर कोई होता तो उसके लिए तो मुश्किल रहती है। अब रेल 2 मिनट में चालान कर देती है, अगर वैसे अपनी गलती नहीं हो तो रेल पैसेंजर को पकड़ती है, 2 मिनट चालान कर देती है कि आपने अपनी जान को जोखिम में डाला है और रेलवे को वो किया है। अब रेलवे क्या करेगी? हाँ, ये भी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये रेलवे के लिए भी, हाँ क्योंकि ये तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी जी, जो अब पहले बाद में कर रहे हैं ये पहले लोग। ये टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लेते, कंप्लीट कर लेते, उसके बाद यहाँ से ट्रेन डाइवर्ट करते, मजा जी। आता, यात्रियों को भी सुविधा होती और हम्म। लोगों को परेशानी भी नहीं होती। अच्छा एक चीज सर मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, जो दोहरीकरण का कार्य है वो कब तक जो है पूरा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि भिवानी जंक्शन के ऊपर जो अब तक दोहरीकरण हो जाना चाहिए था, अभी फाटक तक जो है वो जो लोहारू फाटक है वहां तक ही पहुंचा है, बताया जा रहा है कि वहां तक पहुंचने वाला है। क्यों मिंटू ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल वहां तक पहुंचा है सर, तो क्या कब तक वो पूरा होने की संभावना है, क्योंकि दोहरीकरण काफी जरूरी है, अगर दोहरीकरण होगा तो और ट्रेन जो है वो भी चल पाएंगी। देखिए, गाड़ियाँ चलेंगी वो तो भविष्य की बात है। दोहरीकरण का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गाड़ियाँ लेट नहीं होंगी। जो गाड़ी सिंगल लाइन पे चलती है वो जंक्शन पे खड़ी है, इसके सामने से गाड़ी आ रही है, अब क्या क्या डबल लाइन होने के बाद अप एंड डाउन दोनों की हो जाएगी, तो गाड़ियाँ लेट नहीं होंगी, वो इन टाइम चलेंगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। और जब इन टाइम गाड़ी चलेंगी तो नई गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, संभावनाएं प्रबल रहती है उसकी। तो ये काम वैसे तो 2 बार टाइम हो चुका है इसका, जी जी जी। लेकिन अब 8 मार्च तक का वो था उनका, अब वो टाइम 10-15 दिन मेरे ख्याल और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काम अभी सुस्ती में है। जी जी जी। सुस्ती लगा लीजिए या तकनीकी दिक्कतें हैं, तो जब तक तकनीकी दिक्कतें नहीं है तो आप काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्या उम्मीद लगाई जाए सर, कब तक जो है वो दोहरीकरण का जो कार्य है वो कब तक होने की संभावनाएं? मेरा मानना है कि मानव रूप से भिवानी जंक्शन तक 31 मार्च तक ये काम हो जाना चाहिए। हो सकता है 5-7-10 दिन और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये काम होगा, जल्दी होगा। अच्छा एक चीज़ सर और भी सामने आ रही है लगातार, जिस प्रकार से लोग भी जो है वो पूछते रहते हैं कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि भिवानी के जो सांसद हैं उनको भी लगातार जो लोग हैं वो अपना ज्ञापन दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, उनको भी लगातार लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उनकी डिमांड्स एक ही हैं कि जंक्शन से ट्रेनों का ज़्यादा आवागमन होना चाहिए, उनको यहाँ आने में दिक्कतें होती हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात उनकी एक मांग और है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो नहीं है, और सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर रात्रि के समय में कोई सवारी उतरती है तो उसको यहाँ से जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वो अपना खुद का ट्रैफिक जो है वो खड़ा कर ले, क्योंकि अगर जब तक कोई ठेका किसी को नहीं देंगे पार्किंग का, तो कैसे बात बनेगी? किस प्रकार से सुरक्षा जो है वो हो पाएगी यात्री के सामान की भी, यात्री के ट्रैफिक की भी? किस प्रकार से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं? देखिए दीपक जी, यात्रियों में असुरक्षा की भावना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी पीछे 2 महीने पहले भिवानी जंक्शन की प्लेटफॉर्म एक पर वॉशिंग एप्रन का काम चलना था, तो कुछ गाड़ियां सिटी तक सीमित कर दी थी। उस टाइम गार्ड का बॉक्स उठा लिया गया था कोई यहाँ से। जी जी, तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी कमजोरी है ये। बिल्कुल। जीआरपी को लगा लीजिए, आरपीएफ को लगा लीजिए, असुरक्षा तो है। और जब शहर से स्टेशन 4 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो रेल के साथ आम पैसेंजर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आप लोग यहीं रहते हो? आप लोग ट्रेन में सफर करने गए हो? कुछ बताओगे आपको क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ? जो नया स्टेशन जो है तब्दील किया जा रहा है यहाँ पर सिटी स्टेशन के ऊपर, तो क्या क्या होना चाहिए? क्या मानते हो आप? क्या क्या नाम है आपका और क्या कहोगे आप? मैं राजीव शर्मा, रेलवे से रिटायर्ड हूँ। जी जी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप और भी अच्छी जानकारी दे पाएंगे? तो यहाँ पे बस ये कुछ बुनियादी सुविधाओं की अभी फिलहाल कमी है। क्या क्या सुविधाएं जो है होनी चाहिए, क्या मानते हो आप? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो पार्किंग वगैरह की जी जी और आरपीएफ की पोस्टिंग होनी चाहिए जी। यहाँ पे। और तो ये बन ही रहे हैं पुल वगैरह। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आप तो रेलवे से भी रिटायर हो, आपको ज़्यादा पता होगा कि किस प्रकार से काम जो है रेलवे करती है। तो वो ठेकेदारी प्रथा है जी। ठेकेदारी प्रथा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जो काम है वो बड़ा सुस्ती से चल रहा है। कैसे तेजी जो है वो आनी चाहिए? वो तो ठेकेदारों को अफसर खींचेंगे जब बात बनेगी। अच्छा, जब तक खींचेंगे नहीं, जब तक बात बनने वाली नहीं है। रेलवे के अधिकारियों को मतलब थोड़ा तेज होना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या सुविधाएं जो है आप मानते हो कि यात्रियों को ज़रूरी है वो तत्काल जो है वो उपलब्ध करवानी चाहिए? और गाड़ियों के यहाँ स्टॉपेज दे देने चाहिए, बाकी गाड़ियाँ जंक्शन पे जानी चाहिए सारी। अच्छा, यात्री वहाँ जंक्शन पे भी जानी चाहिए और यहाँ पर स्टॉपेज यहाँ देना पे चाहिए? स्टॉपेज दे दें, एकता का जैसे है, जी जी। गोरखधाम का या कलिंदी का। तो फिर गाड़ी और ज़्यादा लेट नहीं होगी अगर स्टॉपेज यहाँ पे भी देते हैं? 5 मिनट का फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, 5 मिनट तो फिर पूरा शेड्यूल नहीं बिगड़े? वो तो हो जाता है, सेटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सनी जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा जो जंक्शन पे जो गाड़ियां हैं वो जरूर जानी चाहिए, अगर यहाँ पर स्टॉपेज जो है वो एक देना चाहिए, ऐसा कहना है भाई साहब का। एक्सप्रेस का तो जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर सारी ट्रेन जो है लेट होने की संभावना ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जाएगी, वहाँ पर भी जाएंगी, वहाँ इंजन भी चेंज होगा, उसके बाद यहाँ अगर स्टॉपेज होता है। लेकिन लोक परिवहन और भिवानी जंक्शन पर गाड़ी जाएगी तो लोक परिवहन तो होगा, 100% होगा। गाड़ी को सीधी रेवाड़ी तो जाएगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पावर चेंज होगी तो उसके अंदर टाइम भी लगेगा। 15-20 15-20 मिनट का टाइम तो एक आम बात है। तो आप इस बात में वो नहीं है। लेकिन भिवानी जंक्शन पर स्टॉपेज दिया जा सकता है, ये संभावनाएं हैं। कई स्टेशन पर होता है। आप जयपुर जाइए, जी जी दिल्ली से जयपुर जाइए तो जयपुर के 3 सब स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन सब गाड़ियाँ रुकती हैं। वंदे भारत, शताब्दी और ये संपर्क क्रांति दुरंतो वगैरह नहीं रुकती, बाकी सब गाड़ियाँ रुकती हैं। एक्सप्रेस और सुपर लोगों की डिमांड्स भी यही है कि जी। वहाँ पर जो गाड़ी है जंक्शन पे गाड़ी रुके, ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जो भिवानी का जो शहर है, भिवानी जो शहर है वो ज़्यादा फिलहाल वहीं उसी तरफ बसा हुआ है, क्योंकि जंक्शन उधर है। मैंने आपको बताया था कि 65% जनसंख्या जो है वो जंक्शन से जुड़ी हुई है, बिल्कुल और करीब 28% जनसंख्या जो है वो सिटी से जुड़ी हुई है। लेकिन सिटी के इलाके में जो भी भिवानी सिटी के इलाके में जो भी कॉलोनी है, उसके अंदर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सेक्टर 13-23 के अंदर मेरे ख्याल कोई ऐसा घर होगा जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, तो उनके पास अपने साधन लेकिन है। देखो रेलवे भी बहुत ज़रूरी है, रेलवे नहीं, में बहुत सारे लोग जो है अप एंड डाउन करते हैं। रेल की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, मैं हाँ, मानता हूँ। बहुत लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी, नहीं, जी। भिवानी से दिल्ली जो लोग जाते हैं, सेक्टर के बहुत सारे लोग जाते हैं, डेली जाते हैं, और वो काफी खुश भी है यहाँ आने से, क्योंकि उनको तो फायदा होगा ही होगा। दीपक जी, मैंने आपको बताया कि हर घर में गाड़ी है। गाड़ी तो है सर, तो वो गाड़ी अगर चलेगी तो वो सेक्टर 13-23 से चलेगी, जी जी 10 मिनट में भिवानी जंक्शन पहुंच जाएगी। हाँ, खैर ये भी है। लेकिन वो पहले शहर का एक आदमी है, वो जैन चौक से चलेगा, पुराना बस अड्डा से चलेगा,
घंटा घर से चलेगा, हाँ उनको थोड़ी रोड दिक्कतें से चलेगा, आएंगी, उनको थोड़ी दिक्कतें वो आएंगी। उनको यहाँ आने तक कम से कम आधा घंटा चाहिए। बिल्कुल काफी दिक्कतों का सामना उनको करना और पड़ेगा। खुदा न खास्ता रास्ते में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका सारी दिनचर्या बदल जाती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी कमजोरी जो है वो हमको भी दिखाई दे रही है। सर ने ये बताया कि जो है पुलिस की पोस्टिंग जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा की भावना लोगों में भी जागृत होगी कि हाँ हम सुरक्षित हैं पूरे। आप ये देखिए कि भिवानी सिटी को डेवलप कर दिया, प्रायोरिटी दी होनी चाहिए यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी की चौकी बननी चाहिए थी। जब आप एक फुल फ्लैश स्टेशन बना रहे हैं, वहाँ पे यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं, तो सुरक्षा सुविधा कौन देगा? यही प्रायोरिटी होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल प्रायोरिटी में ये काम पहले होने चाहिए थे, उसके बाद से गार्ड का बॉक्स चोरी हो गया, हाँ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जबकि वहाँ तो पूरी पुलिस भी है। हाँ, भिवानी सिटी से हुआ था, जी जी। तो यहाँ पे उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं उस दिन तो पूरी पुलिस भी थी यहाँ पर, पूरी फोर्स भी थी यहाँ पर, अधिकारी भी थे, और उनके बावजूद ये घटना घटित हुई है। नहीं, ये तो मगरमच्छ के आंसू थे बात के। जिस टाइम घटना हुई थी उस टाइम तो यहाँ पे सुनसान था। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, इस आप प्रकार ये से देखिए कि अगर 20 आदमी कहीं खड़े हैं और चोरी होगी तो कहीं ना कहीं क्लू निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर अंधेरे में कुछ हो गया, उसके बाद आप अंधेरे में तीर मारे हो, आप शो कहे हम तो बहुत सिक्योरिटी थी उसके बाद ले गया, तो ये भी एक आपका असफलता है। बिल्कुल। खैर वो तो मामला जब खुलेगा जब पता लगेगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से लगातार हम आपको भिवानी सिटी स्टेशन की और भिवानी जंक्शन के बारे में भी, और रेलवे क्या क्या नई तब्दीलियां कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारियां भी दे रहे हैं, और जिस प्रकार से ये भी लोगों की मांग है, सरकार को भी चाहिए सोचना चाहिए कि लोग जो है बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि काफ़ी जो ट्रेनें हैं वो जंक्शन से ही जानी चाहिए। और एक सर ने इस प्रकार से बताया कि जंक्शन से भी शुरू हुए और यहाँ पर भी अगर एक स्टॉपेज दे दिया जाए, और जयपुर में भी ऐसा जो है विकास सैनी साहब ने बताया कि सारी ट्रेन जो है वहाँ रुकती भी हैं, सारे स्टॉपेज पे रुकती हैं, जिससे लोग भी काफ़ी खुश हैं और लोगों को भी कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लगातार हम इसी प्रकार की जानकारी आपको देते रहेंगे ताकि आप भी बिल्कुल अपडेट रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।